दूसरी अगर हम डिफरेंस की बात करें, दूसरा क्या होता है जब दोनों किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं, अगर मेल को कोई प्रॉब्लम है या फीमेल को कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पर भी दोनों के तरीके अलग अलग हैं। तरीके क्या अलग हैं कि वुमेन्स जब प्रॉब्लम में होती हैं तो वो अपनी बातें बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहती हैं। उन्हें सेटिस्फेक्शन ही तब मिलता है जब वो अपनी बातें शेयर कर लें, जब तक बोल ना दे किसी से, जब तक वो बोल ना दें और बिल्कुल शिकायत मोड में ना बोलें। ऐसे नहीं वो जनरली बोल रही हैं, वो शिकायत करके और बिल्कुल खंगाल कर बात बोलती हैं। और उन्हें सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब वो बोलते हैं और उन्हें ये फील हो जाए कि सामने वाला मुझे समझ रहा है, सामने वाला समझ रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। यहाँ पर मेल्स क्या करते हैं और क्यों करते हैं, दोनों बात करते हैं। जब फीमेल अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है तो मेल उसे बोलते हैं, उसे या तो सॉल्यूशन देना शुरू कर देते हैं कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम, बोले यार मेरे ना ऑफिस में बड़ा दिमाग ख़राब होता है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई तरीके से काम नहीं करता, सब काम मुझे करना पड़ता है। अब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही है और मेल क्या करता है, दो में से एक बातें करते हैं, या तो वो उसे सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन कैसा कि जैसे बोल दिया कि ये प्रॉब्लम आई कि भैया ऑफिस में ऐसा ही प्रॉब्लम है, मेल बोल देगा तो तुझे भी क्या आफत पड़ी है, तू भी काम मत करना, तू भी छोड़ दे, अपने आप करेंगे जिसका काम होगा। या फिर वो बोलेंगे यार इतनी छोटी बात है, क्यों इशू बना रही है। इस तरीके की बातें मेल अक्सर कर लेते हैं। और वो जो ये वाली बात ही बोल रहे हैं कि छोटी बात है या इतनी बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो, खुश रहे, ये एक तरीके से वो सॉल्यूशन ही दे रहे हैं कि इसका अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो एटलीस्ट छोड़ दो, वो भी एक सॉल्यूशन ही है कि कुछ और सॉल्यूशन नहीं है तो छोड़ दो। अब वो मेल ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेल्स अपनी प्रॉब्लम मोस्टली शेयर करना पसंद नहीं करते। वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद अकेले सॉल्व करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो एक ही सिनेरियो में प्रॉब्लम शेयर करना पसंद करते हैं जब वो सच में किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएं जब उन्हें सॉल्यूशन ना मिल रहा हो। और शेयर भी ऐसे इंसान से करना पसंद करते हैं जहां उन्हें लगता है कि कहीं मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी मेल अपनी प्रॉब्लम शेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे सॉल्यूशन चाहिए होता है। वुमेन इसलिए कर रही है क्योंकि वो ये चाहती है कि बस मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दूं, मेरा मन हल्का हो जाए और कोई सुन ले मेरी बात, कोई मेरी बात सुन ले। लेकिन मेल सुनते नहीं, सुनते यानी कि मेल सुन तो रहे होते हैं, कहते हैं बस यार तू बार बार ये बात मत बोल। हाँ, लेकिन वो उसे फील हो रहा होता है फीमेल को कि ये मेरी बात समझ नहीं रहा है, इसलिए बोल रहा है कि मेरी बात छोटी है। तो यहाँ पर मेल्स को क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन की भी बात करें ना, जब भी फीमेल्स उनकी पार्टनर कोई प्रॉब्लम शेयर करें उनसे, तो पहले तो ये चीज़ें कभी ना बोलें कि छोटी छोटी बातों को इशू बना दिया या यार बार बार एक ही बात रिपीट कर रही है, जनरली मेल बोल देते हैं। हाँ, अगर वो अपने रिलेशन को अच्छा रखना चाहते हैं और अपने पार्टनर की वैल्यू करते हैं, उसको अच्छा फील कराना चाहते हैं, तो वो ये शब्द बोलने से बचें, बल्कि ये बोलें कि हाँ यार वाकई यार तेरे को तो इतनी प्रॉब्लम शेयर करनी, इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, इतनी सारी सिचुएशंस तेरे लिए डिफिकल्ट हैं। ऐसी बात बोलें ताकि उसे फील हो कि हाँ वाकई में कोई समझ रहा है कि मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार वुमेन्स क्या होती हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम कोई और भी होगी, वो सारी प्रॉब्लम और भी निकाल के रख देती है, उससे भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी उसे भी ब्लेम करना शुरू कर देगी। यहाँ पर मेल्स और चिढ़ जाते हैं। तो वो कोई बात नहीं, उस समय मेल्स को शांत होकर सुन लें, क्योंकि अगर वो सुन लेंगे ना और अगर वो उन पे भी फॉल्ट आ रहा है तो वो भी सॉरी बोल देंगे, हाँ यार मेरी भी गलती हो गई। वहाँ पर हम आंसर देने लगते हैं कि अरे यार मेरा क्या इसमें फॉल्ट है, मैंने तो नहीं किया कुछ ऐसा वैसा। लेकिन वो यही कर रहे हैं कि अपने पे भी बोला जा रहा है, उसको भी कहते हैं सॉरी यार चल होगी, गलती हुई है मुझसे, मानता हूँ हाँ मेरी गलती थी। या वो अगर बाहर की कोई प्रॉब्लम शेयर कर रही है तो भी बोलें कि हाँ यार इतनी टफ तेरे लिए चीज़ें हैं फिर भी तू हैंडल कर रही है। तो इस तरीके से अगर उसको फील कराएं कि हाँ जो प्रॉब्लम शेयर कर रही है वो वाकई में बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें भी फील हो रहा है कि वो बड़ी, चाहे उन्हें नहीं भी फील हो रहा है तो भी उन्हें फील करवा दो कि मतलब हाँ बड़ी प्रॉब्लम है। उससे एक तो उनका रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा, बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि लड़की को लगेगा कि ये मुझे समझ रहा है, ये वाकई ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग टू मी। दूसरी चीज़, जब वो ये कर देगी और उसे ऐसा फील हो जाएगा मेरी प्रॉब्लम समझी गई, तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अगर उसे ये नहीं फील हुआ और आप आंसर करने लगे या सॉल्यूशन देने लगे या उसकी बात को छोटा बोलने लगे कि छोटी बात है, तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो और ज़्यादा रिलेशनशिप आर्ग्यूमेंट में बनता चला जाएगा। तो मेल्स को यहाँ पर ये रोल करना चाहिए। मेल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका क्या है कि वो अकेले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अच्छा। और अकेले सॉल्व करने के लिए कई बार क्या है, वो कट ऑफ कर देते हैं, वो सबसे कट ऑफ कर देते हैं। वो बात करना पसंद नहीं करते, अकेले कमरे में चले जाएंगे, बाहर टहलने चले जाएंगे, या बिल्कुल आउट ऑफ सिनेरियो हो जाएंगे, कहीं दूर कहीं चले जाएंगे, अलग निकल जाएंगे।
उस समय वो बात करना पसंद नहीं करते। और फीमेल्स को प्रॉब्लम हो तो शेयर करना पसंद, तो उन्हें लगता है कि ये भी मुझसे शेयर करे, इसलिए वो बार बार जाकर उससे बातें करना चाहती है। वो बातें करती है, मैन और इरिटेट होता है क्योंकि उस समय वो प्रॉब्लम में वो बात नहीं करना चाह रहा है। तो फिर इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फिर वो इग्नोर करता है, या फिर तो वुमेन्स को लगता है कि ये तो मुझे इस लायक नहीं समझता कि मुझसे बात शेयर करे, या ये मुझे इग्नोर कर रहा है, ये बहुत प्रॉब्लम आती है। और फिर वो भी नाराज़ हो जाती है। तो उस समय वुमेन्स का रोल बन जाता है कि आपको इसके लिए नाराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको समझना चाहिए कि ये उनका प्रॉब्लम से डील करने का एक तरीका है, और उन्हें आराम से स्पेस दो उस समय जब वो अपनी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं अकेले में। चाहे वुमेन्स उस समय कहीं और निकल जाएं, चाहे वो शॉपिंग में चले जाएं, जो अच्छा लगता है वो कर लें, लेकिन अगर वो स्पेस चाह रहा है अकेले नाराज़गी में या किसी भी प्रॉब्लम में, तो वो उस समय वुमेन्स को वो देना चाहिए। और मेल अगर वो अपनी प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम बैठ जाएंगे, खुद से सॉल्यूशन निकाल लेंगे, तो वो फिर बहुत अच्छा इंस्टेंटली फील करते हैं और अच्छे से रिलेशनशिप में रहने लगते हैं दोबारा। बस वो जब गैप होता है बीच का, उस समय जो अगेंस्ट नेचर वाला फैक्ट है वो जब बीच में आ जाता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं, तो जो आप ये बातें बता रहे हो इसको लेके, तो ये दोनों पे लागू होती हैं। बिल्कुल। जैसे मतलब जो आपने बताई ज़्यादातर, जो आपने मैंने आपको सुना अभी तक, ये मैरिड लोगों के लिए भी सेम है। बिल्कुल। और जो मतलब अनमैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए भी सेम है। बिल्कुल सेम है। भले ऐसा होता है कि जो आप काफ़ी चीज़ें ऐसे होते हैं ना कि काफ़ी चीज़ें उनकी अलग होती हैं। उसके दो रीज़न है। एक तो मैं यही आपसे बात करने वाला था कि एक तो एक एज होती है जो कम एज में रिलेशनशिप में आ रहे होते हैं, उस समय क्या होता है, काफ़ी मेल्स में भी एक फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक होती है, और बड़े होने तक भी हो जाता है। कई बार क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक अगर एक मेल में फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा है तो फीमेल वाला कैरेक्टर ज़्यादा अपनाता है। लेकिन एक टाइम के बाद नॉर्मली एडल्ट्स में मेल्स में मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा आने लगती है, वुमेन्स में फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा आने लगती है। कम एज में कई बार उल्टा होता है। कम एज में उल्टा चलता है, मेल ज़्यादा लड़ता है प्रॉब्लम के लिए, वुमेन्स चुप, लड़कियां अलग हो जाती हैं। लेकिन एक टाइम के बाद मोस्टली 90% केसेस में अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक में दोनों रहते हैं।